ये पैच जो है ना इसमें था जो कि दामन पे लगना था। ये देखें, ये बैक साइड पे भी मैंने लगवा लिया और फ्रंट। अस्सलाम वालेकुम, आप सबके क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज इतने अरसे के बाद मैं व्लॉग दोबारा बना रही हूँ। अचानक से गायब होना पड़ता है क्योंकि ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है ना कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता। और वो लोग मुझसे ज़रूर नाराज़ हो रहे होंगे जो मुझसे कहते हैं बार बार कि आप रोज़ व्लॉग डाला करें। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं रोज़ व्लॉग अपलोड करूँ, लेकिन ये होता है कि बीच में आप इतना बिज़ी हो जाते हो ना कि टाइम निकलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ से हम लोग गुजर रहे थे तो ना चाहते हुए भी हमने ना ये कलरफुल सी सब्जियाँ आती प्यारी प्यारी देख के हमने गाड़ी रोक ली। मैंने कहा आज मैं खुद सब्ज़ी लूँगी। बहुत दिल कर रहा था ये देख के ना, सब्ज़ी फ्रेश सब्जियाँ आई हुई हैं। सर्दियाँ आ जाएँ तो बस सब्जियाँ भी फ्रेश आ जाती हैं। तो मैंने बिलाल से कहा कि आज मैं खुद सब्ज़ी लूँगी और दिल कर रहा था कि सारी सब्जियाँ उठा लूँ। पर मसला अब क्या है पता है, मैं आपको एक और बात बताती हूँ। आमिर भाई जा रहे हैं छुट्टी और अभी दूसरा वर्कर भी हमारा अवेलेबल नहीं है। तो अब जो है ना किचन के काम जो है कुछ अरसे में 1-2 दिन में जब आमिर भाई चले जाएंगे आपको मैं ही करती हुई नज़र आऊँगी। और अब ये जो सब्ज़ियाँ मैं लेके जा रही हूँ पता नहीं बनाऊँगी नहीं बनाऊँगी क्या होगा, क्योंकि ये बड़ा लंबा काम होता है। अच्छा, अभी जो है ना अब ज़िंदगी जो है ना वो पता नहीं कितनी रह गई है। पहले शुरू में अपनी शादी से पहले और शादी के शुरू में मैंने बहुत काम किया है। मतलब मैं सब काम यूँ चुटकी बजाते हुए कर लेती थी। अब कुछ अर्सा से छोड़ा हुआ इतना काम नहीं करती ना, तो अब वो आदत नहीं रही। अब मैं सुस्त हो गई हूँ। तो इसीलिए कहते हैं बंदे को काम करना करते रहना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। अगर ना आप काम करना छोड़ दो ना आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर आप जो है ना किसी काम के नहीं रहते। अब तायरा बच्चों को देखें, इतने उनके नौकर हैं लेकिन वो खाना खुद ही बनाती हैं, जिसकी वजह से ना वो थकती नहीं है। उन्हें फ़ौरन मतलब आसान लगता है। मुझे जैसे आमिर भाई छुट्टी जा रहे हैं तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि अब पता नहीं मेरी ज़िंदगी में क्या होगा और क्या होने वाला है। खैर, ये जो फ्रेश सब्जियां मैं देखती हूँ ना, मेरा दिल करता है बस ये मैं उठा लूँ, जितनी मैं ले सकती हूँ ले लूँ, क्योंकि इनके रेट्स भी बड़े रीज़नेबल हुए होते हैं आजकल इस मौसम में। और अब ये जो इतना बड़ा स्यापा मुझे पड़ के है ना लाउंज का, मैंने जो सेट किया और उसमें मैंने अभी तक रग नहीं बिछाया। तो यकीन करें मुझे कहीं से रग नहीं पसंद आ रहा। मैं इतने दिनों से कभी, ये मेरे ख्याल से तीसरा चक्कर है रग के लिए जो मैं देख रही हूँ और मुझे नहीं पसंद आ रहा। अब मैं एक और चक्कर लगाऊंगी, चौथा, शायद उसमें कोई रग पसंद आ जाए। मुझे ब्राउन और ये बेज और इस तरह का कोई रग चाहिए। और अगर मुझे ना मिला प्रिंटेड तो फिर मैं आखिर में वही लूँगी जो मैंने आपको बताया था ना कि मैं सिंगल शेड का कारपेट आप ले लो एज अ रग, उसको बना लो साइड से, चारों साइड पे पीको करके। मैंने अभी पीछे दिखाई ना फ़र वाली, ये मुझे बड़ी पसंद है। लेकिन पता है क्या होता है, ये जो होती है ना फ़र वाली, ये फिर झाड़ू लगा के या मशीन लगा के ना वो सही तरह तब भी दोनों तरीक़ों से सही साफ़ नहीं होती। इसके अंदर मिट्टी जो है ना वो फंस जाती है। तो वो फिर मुझे होता है कि नहीं, ये डस्ट पैदा करेगी। जो मैं ऐसा रग लेना चाहती जिसे साफ़ करने में बहुत आसानी हो और देखने में भी बहुत अच्छा लगे। ये भाई जो है ना इन्होंने मुझे काफ़ी रग्स दिखाए लेकिन जो है ना मुझे पसंद नहीं आए। तो इन्होंने मुझे अपनी एक और शॉप बताई है। इन्होंने बताया कि वहाँ जाए, वहाँ पे आपको ज़रूर पसंद आ जाएंगे अगर आपको यहाँ पे नहीं पसंद आ रहे। अब इंशाल्लाह उधर जाऊँगी और वहाँ से ना पसंद आए तो फिर मुड़ तोड़ के वही काम जो मैंने आपको बताया था। अच्छा, ये राउंड शेप में भी आए हैं रग ना आजकल, पता नहीं पहले भी होते होंगे, मैंने अभी शॉप में देखे हैं और मुझे बड़े पसंद आए थे। फिर रग के बगैर मुंह चुक के मैं घर पहुंच गई। और जब घर पहुंची तो आमिर भाई ने वो सब्जियां जो फ्रेश मैं काट के उनको दे के गई थी, उन्होंने सैलेड के तौर पे काट चुके थे और दाल चावल भी बना चुके थे। बस ये मेरी अयाशी कुछ दिन की रह गई है कि मैं घर आऊँगी और घर गरम गरम जो है ना वो खाना तैयार होगा। अब आपको फ़ायदा ज़्यादातर किचन में मिलेगी। अभी अभी 1-2 दिन है, उसके बाद या तो किचन में होगी या फिर बाहर से खाना खा रही होगी। तो अभी देखते हैं कि आगे मैं क्या करती हूँ। फ़िलहाल तो मैं बहुत परेशान हूँ कि क्या होगा, और परेशानी में ना मुझसे खाना खाया जा रहा है ना कुछ हुआ जा रहा है। और बिलाल लगातार हौसला दे ही जा रहा है। मैंने कहा खाली हौसले से काम नहीं चलेगा, सबको मदद करनी पड़ेगी मेरी। मैं बार बार उनको ये मेंटली जो है ना रेडी कर रही हूँ। फिर हम लोग गिफ्ट शॉप पे आ गए थे आयत का गिफ्ट लेने के लिए। और जब आप इधर आ जाओ ना गिफ्ट शॉप पे तो इतनी वैरायटी और इतनी चीज़ें मिल रही होती हैं ना, तो वो समझ ही नहीं आती बंदा क्या ले। मैं कुछ ऐसी चीज़ ढूंढ रही थी जो कि उसके यूज़फुल भी हो, वो आगे उसके काम भी आए। कुछ देखने के बाद सारा ने मुझे कहा हुआ था कि मेरे लिए स्कूटी लेके आनी है। तो इस शॉप में सिर्फ 2 ही स्कूटी पड़ी थी जो कि इम्पोर्टेड स्कूटी थी, मतलब जो अच्छी थी। तो वो उसके पास सिर्फ 2 ही थी। फिर मैंने वही 2 पैक करवा ली, सारा के लिए और आयत के लिए, कि अब मेरे नहीं ख्याल से कि आयत के पास स्कूटी थी। मैंने कहा चलो ये काम आएगी तो ये ले चलते हैं। मार्केट से आई हूँ और सारा मैंने पूरे कपड़े चेंज किए हुए और ये पता नहीं अब क्या बनी हुई है। ये क्या आपने ड्रेसिंग की हुई है सारा? वो नहीं, उन्हें क्या कहते हैं, स्कूसिया।
सीआर बनी हुई हो? स्कूल पीस कीपर और सीआर दोनों। पीस कीपर? तो आपकी सीआर इस हालत में आती है, लॉकेट पहनती है? ये मेरे सीआर बैंड है जो मैंने गले में पहना। पीछे लाइट दिखाएं इसको। ये बड़ी भी हो सकती है, अब इसको छोटा किया हुआ है सारा, ये बड़ी भी हो सकती है। पापा ओपन कर रहे हैं। इफ्राहिम, जी। आप जेलस तो नहीं हो रहे? मैं बच्चा थोड़ी हूँ। खुश हो आप? खुश नहीं हूँ। खुश भी नहीं हो? 3 चीजें मिली हैं इससे। 3 चीज़ें कैसे मिली हैं? साइकिल, हाँ स्केटिंग शूज, हाँ। जी। तो ये छोटा बेबी है ना घर का। मैं नहीं मानता। मैं कभी नहीं अब ये कुछ दिन के लिए ना, ये दिन रात सुबह शाम ये बाजा जो है ना, ये हमारे सरों पे बजता रहेगा। लेकिन अब क्या हो सकता है, बच्चे पैदा किए हैं तो अब उनकी खुशियों में खुश भी होना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा इसको। यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ, ये मेरा हेयर सीरम है विंसे का, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं पूछ रही थी आप लोगों से कि अगर इससे अच्छा कोई सीरम है, हेयर सीरम, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वाला ड्रेस मैं पहनूंगी आज। इसको मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ मैंने क्या किया। कि ये वाला जो इसमें पैच था ना, ये अक्सर आपको पैच मिल रहा होता है। ये पैच जो है ना इसमें था, जो कि दामन पे लगना था। ये देखें, ये बैक साइड पे भी मैंने लगवा लिया और फ्रंट पे भी लगवा लिया, क्योंकि ये ना शर्ट बिल्कुल सिंपल थी, इसका गोल गला बना हुआ था और ये पैच दामन पे था। तो मैंने कहा वो लॉन्ग शर्ट होती है, इतना ज़्यादा ये पैच जो है ना वो नीचे चला जाएगा, तो ऊपर से बिल्कुल सादा होगा। प्रिंटेड थी ना शर्ट, तो मैंने वो पैच बजाय इसके कि मैं उसके दामन पर लगवाती, मैंने वो पैच इसके यहाँ पे फ्रंट पे लगवा लिया, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा सा पार्टी वेयर सा बन जाए। तो ये अभी ये वही वाला पैच है जो मैंने फ्रंट पे भी लगवाया और इसके बैक पे भी लगवाया, ठीक है, जो नेट का था। इस तरह मैंने कर लिया। और क्या किया, यहाँ पे बटन्स लगवा लिए और बाजू थे, बाजू के आगे प्रिंट था। और मैं आपको दामन दिखाती हूँ इसका। लॉन्ग शर्ट बनवा के तो इसके दामन पे मैंने जो बाजू पे पट्टी आनी थी ना, वो मैंने दामन पे लगवा ली है इस तरह से। और मुझे नहीं लगा कि बाजू पे ज़रूरत है, क्योंकि बाजू पे ऑलरेडी इसका ये था, जो ये क्या कहते हैं इसको, प्रिंट था, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया कि मैंने जो शॉल के चारों साइड पे थी, मैंने इस तरह की इस पर पीको करवा ली है चारों साइड पे। ये जो अच्छी वाली जो पीको थी, कोई डिज़ाइनिंग वाली, वो मैंने करवा ली है। शॉल इस तरह से है कि इसके एक जो सामने प्रिंट आएगा ना, वो ये है, फुल एम्ब्रॉयडर्ड है। ये इस तरीके से मैंने पिको करा लिया। अच्छा, अब मैंने ट्राउज़र पे क्या किया कि अगर आपकी लॉन्ग शर्ट हो ना, तो उसके साथ खुला ट्राउज़र बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरा खुला ट्राउज़र है और इसके साथ मैंने दामन पे भी पट्टी, जो मेरी ये शर्ट की बची थी बैक की पट्टी, वो मैंने इसके दामन पे भी लगवा ली है। दामन क्या कहते हैं इसको, पाइंचे पे, ये ठहरे, ये इस तरह से पाइंचे पे लगा ली। मेरा मज़ेदार सा ड्रेस जो है वो तैयार हो गया। अब इसको पहनते हैं, फिर बताते हैं कि ये, आप बताएंगे फिर कि कैसा लग रहा है। ये जो है ना मेरे फुल ड्रेस की लुक है। अब ये जो ड्रेस आपके पास जब आ जाता है ना, तो आपकी मर्ज़ी होती है कि आप जिस मर्ज़ी तरह से डिज़ाइनिंग करें, लेस नीचे वाली ऊपर लगाएं, ऊपर वाली नीचे लगाएं, बस जिस तरह से आपको बेहतर लग रहा हो। तो मुझे लग रहा था कि सिंपल ड्रेस है, अगर मैं इसके दामन, बहुत लॉन्ग शर्ट है तो नीचे दामन चला जाएगा, तो उस दामन वाली लेस को मैं अगर गले पे लगवाऊंगी तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। और वाकई ऐसा था, मतलब ये ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अभी एक और मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप पीछे जो मैंने लगवाया है ना पैच, वो अगर मैं इधर एक और डबल करके लगा लेती ना सामने, तो ये और ज़्यादा फैंसी हो जाता। तो अगर आपको ज़्यादा फैंसी चाहिए तो आप पीछे वाली भी उतार के ना इसको डबल पैच करा लें आगे, तो ये ज़्यादा मज़े का बन जाएगा। ये आइडिया दे रही हूँ क्या ऐसे आप कर सकते हैं आगे ड्रेसेस पे। अभी मैं शॉपिंग करूँगी सर्दियों की, आपसे ज़रूर शेयर करूँगी इस बार ज़बरदस्त किस्म के ना डिफरेंट डिज़ाइंस, जो कि आप भी अपने कपड़ों पे करवा सकते हैं। यहाँ पे सारा मैडम मुझे बता रही थी कि यहाँ गिफ्ट के ऊपर सारा का नाम होना चाहिए, फ़ायज़ा का नहीं, क्योंकि आयत जो है वो सारा की फ्रेंड है, तो सारा का ज़्यादा हक बनता है गिफ्ट के ऊपर नाम लिखने के लिए। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे आप खुश हो जाए हम सारा ही लिख लेते हैं।
यहाँ पे मुझे एक बड़ा दिल किया मैं आंटी के लिए सूट लेके जाऊँ। आंटी हमारे लिए इतना कुछ करती हैं, कभी कुछ करती हैं, कभी कुछ, तो मेरा बहुत दिल कर रहा था। तो फिर मैंने आंटी के लिए भी एक सूट ख़रीदा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी ऐसा लूँ अपने लिए। मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ। इसके साथ शिफॉन का दुपट्टा था, उस पर एम्ब्रॉयडरी हुई थी, इतनी कोई नफासत से एम्ब्रॉयडरी हुई थी ना, बहुत ही खूबसूरत। और मुझे याद है कि मेरी अम्मी ना, मैं उनके लिए लेती होती थी, वो ऐसे ही कलर्स पसंद करती थी, लाइट लाइट कलर्स, ज़्यादातर ऑफ वाइट, जैसे कि ये ड्रेस का कलर है, और उस पर लाइट सी एम्ब्रॉयडरी हुई हो। तो मैंने वही अपनी अम्मी को सामने रख के वैसा ही मैंने ड्रेस लिया कि अगर मेरी अम्मी होती तो वह ऐसा ड्रेस पसंद करती। तो आई होप आंटी को भी ये ड्रेस बहुत पसंद आएगा। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को ये ड्रेस कैसा लगा। बस फ़िलहाल यही 2 गिफ्ट्स जो हम लोग लेके जा रहे थे। बहुत महंगाई हो गई है, और क्या कहते हैं, अपना चादर देख के पाँव फैलाना चाहिए। तो मैंने जो है ना इजीली जो जो गिफ्ट्स मैं ले सकती थी मैंने वो लिए, और हम लोग चल पड़े बर्थडे की तरफ। इफ्राहिम साहब जो हैं वो हमारे गिफ्ट उठा के लेके जा रहे थे, और ये वो इयररिंग्स हैं जो कि मुझे इस ड्रेस के साथ मैच हुए, और मैंने फिर हाथ में पकड़ लिया है। हमेशा की तरह लेट हुई थी और गाड़ी में आधा तैयार हो रही होती हूँ। यहाँ से आगे की बर्थडे की वीडियो आपको सितारा के व्लॉग में मिलेगी। उसके घर का व्लॉग था, इसलिए आपको पता है कि घर में वीडियो मैं नहीं बनाती। ज़बरदस्त किस्म की बर्थडे थी, बहुत इन्जॉय किया हम लोग को, मज़ा आ गया वहाँ पे। आयत बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी और बहुत ज़्यादा खुश भी हुई थी, उसकी बर्थडे थी। मुझे वैसे भी आयत बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं कहीं बार इस बात का जिक्र भी कर चुकी हूँ। खैर यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट लेने आए थे, और ये है वो उनाब जो मैं लेती होती हूँ, मुझे पसंद है ये उनाब, स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। ये महंगे, अब ये ज़रा से जो उनाब है ये किस तरह मिल रहे थे, ये शायद 1500 के मिले हैं मुझे, इस तरह से ना, मतलब महंगे हैं ये। मैं ड्राई फ्रूट इसलिए लेती हूँ कि जैसे सर्दियों में आपको दिल कर रहा होता है ना कि आप कुछ ना कुछ खाते रहो, तो मैं फजूल चीज़ें, मैंने कहा हर वक्त मैं खाती रहती हूँ, तो कम से कम ड्राई फ्रूट की चीज़ें होंगी ऐसी तो ये खाती रहूँगी, शायद कुछ फ़ायदा ही हो जाए। क्या मैं किस जगह की है, आप क्या कह रहे हो? ये अफगानिस्तान कंदहार की है। अफ़गानिस्तान में एक कंदहार जगह का नाम है, वहाँ से आती है। इसको क्लिक करो। अफ़गानिस्तान और कंधार की किशमिश है स्पेशल, और कह रहे हैं इसके बहुत फ़ायदे हैं। घर आके मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं कि मैं क्या क्या लाई हूँ। काले चने लाई हूँ, सेहत के लिए बहुत बहुत अच्छे हैं, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी जो है ना बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। और फिर वही उनाब लाई हूँ, खुबानी लाई हूँ, ये है गिलगित की खुबानी वहाँ की, और ये वो वाली किशमिश जो ये कह रहा है कि पता नहीं कहाँ की है, और ये बहुत अच्छी है। और ये बेरीज़ थी, ये लेके आई हूँ, यानी क्रेन बेरी जो कि किडनी के लिए बहुत अच्छी है, ये लाई हूँ। और ये वो कहता है ये ब्लूबेरी है, पता नहीं ये सही है या नहीं है, बिलाल कहते हैं नहीं ये ब्लूबेरी नहीं है। बहरहाल मैं ले आई हूँ, मुझे इसका टेस्ट अच्छा लग रहा था, खट्टा मीठा सा, मैंने कहा ले लेती हूँ। ये आमले का मुरब्बा है, ये मैं स्पेशल इफ्राहिम के लाई हूँ। इसे कहते हैं कि इसे भूख लगती है, मैंने कहा चलो उसको भूख लग जाए, शायद वो कुछ अच्छा खा पी ले। फिर एंड होता है हमारा हमेशा ग्रीन टी हम ज़रूर लेते हैं सोने से पहले, और इस मौसम में तो वैसे भी ज़रूर लेने चाहिए। मुझे जो है ना लेमन ग्रास पसंद है, ग्रीन टी में ढेर सारा हो, फिर उसका टेस्ट बड़ा प्यारा आता है और कलर भी बहुत खूबसूरत आता है। चले, आज मैंने काफ़ी लंबा व्लॉग बना लिया, अब आप बताएंगे कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। और इंशाल्लाह मैं अब रोज़ व्लॉग अल्लाह करे कि मैं बना सकूं। आमिर बेबी छुट्टी चले जाएंगे तो पता नहीं व्लॉग बना सकूंगी या किचन में ही होंगी, पांडे तोड़ रही होंगी। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।